हाथों में पूजा की थाली आई है, हर चेहरे पर आज लाली छाई है। चांद की पूजा और पिया का इंतजार, करवा चौथ की यह पावन घड़ी आई है। हैप्पी करवा चौथ। आप सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पावन पर्व हर सुहागिन के जीवन में लाता है अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य की कामना। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ की संपूर्ण कथा और आरती एक ही वीडियो में सुनाने जा रही हूँ। बस कुछ ही मिनट में इस वीडियो को देखकर सुनकर आप इस व्रत का महत्व, परंपरा और माता करवा की दिव्य कथा सुनकर अपना व्रत पूजा पूर्ण करके करवा माता से अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद पा लेंगे। इसलिए अंत तक इस व्रत कथा को पूरे अंत तक संपूर्ण जरूर सुनिएगा। उसके बाद इस व्रत की आरती को भी जरूर सुनिएगा, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। आधा अधूरा कथा या आरती बिल्कुल भी मत सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस करवा चौथ की व्रत को संपूर्ण अंत तक पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। इंद्रप्रस्थपुर नाम के नगर में वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वेद शर्मा के 7 बेटे और 1 बेटी थी और वेद शर्मा की पत्नी का नाम लीलावती था। उनके परिवार की सबसे प्यारी और चहेती थी उनकी इकलौती बेटी, जिसका नाम था वीरवती। 7 भाइयों की अकेली बहन होने से वीरवती को न केवल माता पिता का बल्कि भाइयों का भी भरपूर प्यार और दुलार मिला। जब वीरवती युवती हुई तो उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया गया। शादी के बाद एक बार जब वीरवती अपने मायके में थी तो उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। इस व्रत को उसने अपनी भाभियों के साथ मिलकर किया, लेकिन करवा चौथ के व्रत के दौरान भूख से वीरवती की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर उसके भाई परेशान हो गए। वे जानते थे कि उनकी प्यारी बहन जो पतिव्रता है वह तब तक कुछ नहीं खाएगी जब तक वह चांद को नहीं देख लेती, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे अपनी बहन को व्रत तोड़ने के लिए मना सके। उनमें से एक भाई बट के एक पेड़ पर चढ़ गया और छलनी और दीपक लेकर बैठ गया। जब वीरवती को होश आया तो बाकी भाइयों ने उसे बताया कि चांद निकल आया है और उसे छत पर ले जाकर चांद दिखाया। वीरवती ने पेड़ के पीछे छलनी और दीपक की रोशनी को देखा और उसे भरोसा हो गया कि चांद निकल आया है। भूख के मारे उसने उस दीपक की पूजा की और अपना व्रत तोड़ दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना शुरू किया, उसे हर तरफ से अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले निवाले में उसे बाल मिला, दूसरे निवाले में उसे छींक आ गई और तीसरे निवाले के साथ ही उसे ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरवती अपने पति के घर पहुंची तो उसने पाया कि उसके पति की मौत हो गई है। यह सब देख वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है।
करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सच्चाई जानने के बाद वीरवती निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीऊ सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती थी। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वीरवती उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वीरवती उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख वीरवती उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती खसुटती है, लेकिन वीरवती नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। तब वीरवती का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा और करवा माता के आशीर्वाद से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से वीरवती को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे करवा माता, जिस प्रकार वीरवती को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले, ऐसा आप आशीर्वाद सभी सुहागनों को जरूर देना। अब आइए दोस्तों, कथा सुनने के बाद करवा माता का आरती करते हैं। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्रानी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होए, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न
सभी नासे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती। व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। पार करो नैया, ओम जय करवा मैया। तो एक बार प्रेम से बोलिए करवा मैया की जय, गणेश भगवान की जय।